ये सब बच्चा लिबर्टी वाला सवाल था जवाब मिलेगा सेशन में क्षमा गया है जो आपको मार्क मिलेगा। ओके अभी बात करते हैं बात करें आप जवाब दीजिए मैं किसी में सॉरी कंप्लीट करके खत्म कर दूंगा। ठीक है ठीक है इस चीज को भी करके खत्म कर दूंगा। ठीक है चलिए अब समझिए अब माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। आप जल्दी होता है नेशनल इलेक्शन बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन से आपने बात की। आप इस बात को सुनकर मुझे बहुत बहुत यहाँ पर लग रहा है। तो मैं कल की बात कर रहा था आपसे कल की बात की आर्टिकल 240 के बारे में यूनियन टेरिटरी की कार्यपालिका और न्यायपालिका विस्तार का वर्णन किया। तो हर एक यूनियन टेरिटरी कार्यपालिका हर एक यूनियन टेरिटरी जो न्यायपालिका बहुत अलग होती है। मैं बताता हूं प्रत्येक यूटी की कार्यपालिका तथा न्यायपालिका विभिन्न होती है। पालिका पृथक होती है पृथक मतलब सेपरेट होती है। ठीक है सेपरेट होती है। अब इसी के बारे में डिस्कशन करने हर यूनियन टेरिटरी अपना हिसाब किताब। यहां मैं यूनियन टेरिटरी यूटी यहां मैं डाला इसकी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यानी कार्यपालिका यहां मैं डाला इसकी लेजिस्लेचर यानी विधायिका लेजिस्लेटिव यानी विधायिका लेजिस्लेटिव यानी विधायिका विधायिका ठीक है ये तीन चीजें मैंने आपको यहां पर डाली समझाने का प्रयास मैं समझाने का प्रयास मैं आपको ठीक है अब यदि मैं आपको यूनियन टेरिटरी की बात करूं सबसे पहले उसके बाद पॉन्डिचेरी पुडुचेरी आगे पॉन्डिचेरी नहीं है पुडुचेरी अंडमान निकोबार दमनदीव दादर नगर हवेली लक्षद्वीप ठीक है चंडीगढ़ ठीक है ठीक है उसके बाद लद्दाख उसके बाद जम्मू कश्मीर क्लियर है जिसका माहौल बन गया। यदि दिल्ली की कार्यपालिका कौन संभालता है सचिव दिल्ली कार्यपालिका को संभालने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा या कानून को करने का कार्य होता है यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं दिल्ली एक विशेष लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर मतलब उसको उपराज्यपाल उपराज्यपाल लेकिन उपराज्यपाल के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज और भी देखने को मिलती है। उपराज्यपाल के साथ साथ आपको यहाँ एक चीज और भी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं विधानसभा जो यहाँ स्पेशली आपको देखने को मिलेगी हर जगह देखने को मिलेगी। तो यहाँ की कार्यपालिका को संभालने का विधानसभा और राज्यपाल करते हैं। लेकिन यहाँ की जो लेजिस्लेचर राष्ट्रपति होता है इसका संबंध लेजिस्लेचर होता है लेजिस्लेचर राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई न्यायपालिका की बात करें न्यायपालिका जुडिशियरी बात करें जुडिशियरी जुडिशियरी बात करें मतलब कुछ आगे बात क्या है सरकार पालिका और न्यायपालिका की बात की तो इसके लिए न्यायपालिका इसके पास मानी जाती है तो मानी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के पास मानी जाती है। समझ आएगा इसके पास मानी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा माहौल संभाला जाता है। याद रखेंगे क्या आप याद रखेंगे क्या रिप्लाई तो कीजिए आप लाइव है नहीं भाई मैं 200% लाइव 200%। ठीक है अब बाकी समझिए पहुंचे पहुंचे के अंदर भी इलेक्शन गवर्नर होता है लेकिन गवर्नर होता है इसको उपराज्यपाल दर्जा देते हैं इसको दर्जा देते हैं उपराज्यपाल दर्जा और इस उपराज्यपाल दर्जे के साथ विधानसभा भी होती है यहाँ विधानसभा भी होती है यहाँ विधानसभा भी होती है ठीक है विधानसभा भी होती है और यहाँ पर पहुंचे जो पहुंचे होती है इस हाई कोर्ट कौन सा लगता है आप लोग बताओ लास्ट में क्यों बैठे हो नाश्ता करना है क्या पहुंचे हाई कोर्ट कौन सा लगता है अरे भैया बता दो मद्रास हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट पहले बोला मद्रास हाई कोर्ट चलो अंडमान निकोबार का जो कार्यपालिका का संभाला जाता है किसके द्वारा संभाला जाता है अंडमान निकोबार का कार्यपालिका किसके द्वारा संभाला जाता है फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए अंडमान निकोबार किसके द्वारा यहाँ पर संभाला जाए। ठीक है फटाफट सर यहाँ पर भी एक उपराज्यपाल होता है यहाँ पर भी क्या होता है यहाँ पर एक उपराज्यपाल होता है उपराज्यपाल यहाँ पर होता है और सर यहाँ माहौल संभाला जाता है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा संभाला जाता है कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा माहौल संभाला जाता है दमदीव के द्वारा माहौल संभाला जाता है। इसके बाद दमदीव के अंदर माहौल बनता है ठीक है वहाँ पर कौन होता है प्रशासक होता है वहाँ पर मेन मतलब प्रशासक होता है और इस हाई कोर्ट का वो प्रशासन प्रशासक होता है ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर इसको बोलते हैं प्रशासक प्रशासक होता है और सर ये बॉम्बे हाई कोर्ट होता है बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट होता है बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप के अंदर कौन होता है लक्षद्वीप के अंदर भी प्रशासक होता है लक्षद्वीप के अंदर कौन होता है लक्षद्वीप के अंदर भी प्रशासक होता है लक्षद्वीप के अंदर प्रशासक होता है चंडीगढ़ के अंदर प्रशासक होता है प्रशासक होता है इन तीन जगह प्रशासक होता है बाकी छोड़िए लद्दाख के अंदर उपराज्यपाल होता है उपराज्यपाल आज होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के अंदर होता है उपराज्यपाल वो भारत के किसी को कहते हैं ठीक है आपको दिल्ली चाहिए अगर बात लक्षद्वीप का माहौल कौन संभालता है लक्षद्वीप का माहौल कौन संभालता है केरला 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 संभालता है और चंडीगढ़ का माहौल संभालता है केरला हाई कोर्ट ठीक है ये सारे पूछे एग्जाम ये वाला ठीक है चंडीगढ़ का संभालता है चंडीगढ़ के अंदर ही एक कोर्ट है ठीक है चंडीगढ़ के अंदर एक कोर्ट है जिसको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट बोलते हैं एचआर पंजाब हाई कोर्ट हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट पंजाब हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता है कहां पर ऐसा चंडीगढ़ के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है लद्दाख का माहौल देखा जाता है लद्दाख और इसका दोनों एक ही जगह रहता है श्रीनगर हाई कोर्ट श्रीनगर हाई कोर्ट एक ही जगह आपको देखने को मिलता है वहां पर श्रीनगर हाई कोर्ट आपको देखने को मिलता है दोनों का एक ही माहौल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर बेसिकली श्रीनगर हाई कोर्ट एकमात्र राज्य जिसके पास अपना पर्सनल इंडिविजुअल हाई कोर्ट है वो दिल्ली का हाई कोर्ट है सबके पास दूसरे का कैपिटल है। अब बताइए जी माहौल क्लियर हुआ ये माहौल क्लियर है आगे बाकी चीजों को आपको बताने का प्रयास मैं किया जाएगा लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप लोग राजी अब थोड़ी सी चीजें और इसके अंदर बताऊंगा जो इससे रिलेटेड जो संशोधन है उसके बारे में इससे रिलेटेड संशोधन है उसके बारे में 366 प्रदेश संबंधी संशोधन नोट करके बता देना आगे बढ़ना है तो बताओ। ये भाई सब हो गया ये शरीर अपने पूरा आगे बढ़ते हैं अब देखिए आप यूनियन टेरिटरी संबंधित जिसमें संविधान संशोधन होगा यूनियन टेरिटरी संबंधित संविधान संशोधन यूनियन टेरिटरी संबंधित संविधान संशोधन ठीक है चलिए संविधान संशोधन यूनियन टेरिटरी संबंधित संविधान संशोधन ये हुआ 69 संशोधन 1990 और संविधान संशोधन में से क्या इसके दो प्रकार बने पहला क्या बना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करना ठीक है दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित करना नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली वाज नाउ नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की स्थापना नेशनल कैपिटल रीजन नेशनल कैपिटल रीजन नेशनल कैपिटल रीजन को घोषित करना ठीक है दूसरी चीज अगर इसके बारे में बात करें संविधान संशोधन 1990 में आपको देखने को मिल रहा है इसका क्या दिल्ली को दिल्ली में विधानसभा की स्थापना विधानसभा ये बनाई इसमें किसी सीट फुल डेवलपमेंट पहले दूसरा पूछिए विधानसभा ये बनाई पूछिए विधानसभा बनाई थी वो भी बनाई थी ताकि यहां पर 30 सीट्स रखी नहीं और वो भी बनाई ताकि माहौल थोड़ा समझ सके माहौल समझ सके ठीक है तो ये प्रशासन जो राष्ट्रपति द्वारा किया जिसमें होता है इसलिए राष्ट्रपति करता है राष्ट्रपति अगर नहीं होता तो राष्ट्रपति के प्रशासन करता है अब ये इसके लोग 30 रखी है यहां पर आपस में देखने को यहां पर यहां को देखने को तो एक मात्र मतलब सिर्फ ये दो ऐसी यूनिट यहां पर उसी में देखने को बाकी कहीं उसी में देखने को इसके बाद आप 17 संविधान संशोधन पहले हो गया 17 संविधान संशोधन 17 संविधान संशोधन 1992 ये कब हुआ सर 1992 में हुआ था अच्छा हुआ था इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव मंडल होता है जो निर्वाचन मंडल होता है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में जगह दी निर्वाचन मंडल किसको जगह दी है दिल्ली विधानसभा जगह दी है दिल्ली विधानसभा जगह और पुडुचेरी विधानसभा जगह दी है दोनों विधानसभा जगह दी है
दोनों ही विधानसभा को यहाँ पर दोनों की भाई दिल्ली विधानसभा कुछ विधानसभा यू शुड रिमेंबर बोथ यू शुड रिमेंबर बोथ। चलिए पवन के आंसर सीकर से बात करें सीकर राजस्थान से बात करें जो अबुल अबुल रोड है अबुल रोड वहाँ पे पहले मैं जाता था वहाँ पे कुछ काम था अबुल के पास ठीक है से माउंट अबुल के पास वहाँ पे मैंने पढ़ाया है कुछ दिन ठीक है अबुल के पास तब तो मैं बहुत काफी आगे चला हूँ आपसे काफी बात है सर एनसीआर जो दिया एनसीआर दिल्ली नहीं आता एनसीआर उत्तर प्रदेश में दिल्ली तो पूरा एनसीआर में राजस्थान का कुछ पोर्शन होता है कुछ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पूरा है ठीक है ठीक है चलो अबुल इसी पता अबुल पे चलो ये मेरा चलिए कुछ कहते हैं बात बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है सब चीज क्लियर आपको बेसिक क्लियर आगे बढ़ते हैं जी भाई नोट लो भाई आगे चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने की शुरुआत करते हैं आगे आप संविधान के बाद आगे यही बात कंप्लीट होता है संविधान के बारे में चीजें कंप्लीट हो जाती हैं अब संविधान के बाद नौ की शुरुआत करते हैं संविधान के पार्ट 9 की शुरुआत करते हैं संविधान के बाद संविधान के बाद नौ की शुरुआत करते हैं संविधान के बाद संविधान के बाद नौ की शुरुआत करते हैं संविधान के बाद में जो पार्ट 9 है संविधान के बाद में जो पार्ट 9 है इसके अंदर आप देखते हैं कैसे पंचायतों का विवरण दिया गया पंचायतों का विवरण पंचायत का विवरण पंचायत का विवरण दिया गया पंचायत का विवरण यहाँ पर दिया गया ठीक है ठीक है चलो तो मौके सबसे लोगे मौके से मैं यूट्यूब रेगुलर नहीं आते हैं तो काफी होते हैं ठीक है चलिए सब आगे भेजते हैं ठीक है तो इन पंचायतों के विवरण के बारे में बात करते हैं बहुत अच्छा समझिए संविधान के बाद इसके अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती है सबसे पहले देखने को मिलता है 9 9 8 9 8 9 9 जो भाग संविधान की शुरुआत 9 इसके अंदर पार्टी नंबर 243 यही बात है बाकी जो अपडेट चीजें हैं वो मैं आपको कैसे लिख रहा हूं अपडेट है मतलब जो चीजें बाद में अपडेट नहीं है जो चीजें आपके बाद में अपडेट नहीं है उनको बेसिकली मैं अपडेट कर रहा हूं बाकी चीजें जो बाद में अपडेट नहीं बोल रहा हूं इसके अंदर बाद में आर्टिकल ए से लेकर ओ तक जुड़ा गया अब जुड़ा 73rd संशोधन 73वां संशोधन 1992 उन सब में 9 के अंदर आपका आर्टिकल 243 ई से लेकर जेड जी तक 74th संशोधन 1993 ये जो लागू है 73 संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 उसके बाद 9 बी 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक तो इसके अंदर ये कवर 97 संशोधन 19 तो इस तरीके से आपकी चीजें जुड़ी है या अपडेट चीजें ठीक है इसके बाद मैं बात करूं इसके बाद दिया गया पंचायती राज या इसमें दिया गया स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन को बेसिकली हम लोकल गवर्नेंस से पढ़ते हैं इस पर लोकल गवर्नेंस गवर्नेंस लोकल गवर्नेंस लोकल गवर्नेंस को समझना चाहूंगा भाई तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि वही के मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन ठीक है ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ठीक है स्थानीय स्वशासन क्या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है ये क्या कहलाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं याद रखना या तो ये बोलोगे याद रखोगे ना क्या बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसको आप समझिए थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो वो आपको थोड़ी समझ नहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको थोड़ी समझ नहीं ठीक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना दो तरीके हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने के सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले इससे सबसे प्राचीन शासन है सबसे प्राचीन शासन है इससे सबसे प्राचीन शासन प्राचीन यानी सबसे एंशिएंट इसके एविडेंस सबसे प्राचीन शासन आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है विजयालय चोल के चोला साम्राज्य में चोल वंश के अंदर देखने को मिलता है इंग्लिश चोला दिखाता है इसको क्या कहता है चोला दिखाता है जिनकी संस्थापना यानी संस्थापक कौन है बेसिकली संस्थापक है मेरे भाई विजयालय चोल कौन है विजयालय चोल विजयालय व्यक्ति नाम है विजयालय चोल ठीक है चोला ठीक है अब दूसरी चीज है कि विजय समाने के आपको ये बताइए किया जाता है इसका जो इंपोर्टेंस है अगर वो आप पूछना चाहे तो वो आप बता सकते हैं इसका इंपोर्टेंस है बता दो इंपोर्टेंस के बारे में भी बात करें अगर यहाँ की चीज तो इंपोर्टेंस की आवश्यकता मुझे लगता है आपको तो बहुत अच्छी बात होती है इंपोर्टेंस क्यों जरूरी होता है सभी देखो प्रधानमंत्री के पास इतनी पहुंच नहीं है कि बड़ा किसी व्यक्ति के पास जाके बात कर सके कोई छोटा व्यक्ति जाके सामने बात कर सके लेकिन कोई व्यक्ति जिसकी अलग है तो वो भी प्रधानमंत्री के पास पहुंचेगा उसके लिए भाई बहुत लंबा समय लगेगा प्रधानमंत्री के पास बात पहुंचाने इसलिए करना है कि सबसे नीचे भी कोई आदमी चाहिए लोग बात पहुंचाए उनमें से कोई चाहिए और पहुंचाए उनमें से कोई चाहिए और पहुंचाए इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन पावर कहते हैं सत्ता विकेंद्रीकरण मौके की टाइम मैं सुबह 11 बजे यूट्यूब के ऊपर मौके से लगा हालांकि मौके के ऊपर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश लिखा एक मौका लगाना कोई भी यूट्यूब पर है कहीं भी कोई भी एक मौका लगाना आपको पता चल जाएगा कि वो किस एग्जाम के लिए उसमें क्वेश्चन देख लेना किस एग्जाम को उठाएगा लेकिन मैं बताऊं कि उस एग्जाम को उठाया हुआ पकड़ नहीं पता ठीक है अब जो आपसे पूछा गया है कि आपको बताना संविधान जी ना पंचायत में बच्चे सीखते हैं इसमें ना पंचायत आगे बढ़ो और आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन स्वशासन आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नेंस इन मॉडर्न इंडिया लोकल गवर्नेंस इन मॉडर्न इंडिया लोकल गवर्नेंस इन मॉडर्न इंडिया ठीक है लोकल गवर्नेंस इन मॉडर्न इंडिया इस बारे में बात करूं तो भारत के अंदर इसकी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है ठीक है आधुनिक भारत में इसकी शुरुआत की जाती है शुरुआत की 1882 से 1882 की शुरुआत आप समझ सकते हैं 1882 से शुरुआत की जाती है तो की जा रही होगी 1882 से शुरुआत की जाती है वो बेसिकली बच्चे इसलिए की जाती है ताकि जो लॉ रिपन है वो अपने माहौल को बड़े लेवल पर फैला सके ठीक है कौन लॉ रिपन कौन सा समय लॉ रिपन उस समय अगर बात करूं कि भारत का गवर्नर जनरल भारत का वाइस था ये भारत का वाइस था भारत का वाइस था भारत का वाइस था भारत का वाइस था क्लियर नहीं लॉ रिपन 1880 से लेकर 84 के बीच में था और 82 के अंदर इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी क्लियर क्लियर है समझ लीजिए और इस प्रकार से आप चीजें देखने को मिलती है भारत के अंदर भारत के अंदर चीजें आप देखते हैं वो तरह यहाँ तक नहीं लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन एक अलग क्रम से चला लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन एक अलग क्रम से चला तो उसको लीजिए लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन हर चीज ऐसे करना जो आपको याद हो बिल्कुल एकदम सॉलिड लेवल पे आपको याद हो ठीक है भाई इसको मानने का प्रयास करें चलो स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से बनेगा तो स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से बनेगा वो सीधा आपको याद रखना है 1951 में सिक्स सामुदायिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई सामुदायिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर की जाती है सामुदायिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है आपकी नोटबुक में विकास लिखा होता है विकास अच्छा शब्द आती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये भारत में सामुदायिक डेवलपमेंट प्रोग्राम कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है और ये कम्युनल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है हेल्प ऑफ अमेरिका इसमें किया गया है हेल्प ऑफ अमेरिका क्लियर क्लियर इसके अलावा 1952 के अंदर अभी कहानी लिखी थी 1952 के अंदर एनडीसी की स्थापना होती है एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट होती है डेवलपमेंट काउंसिल इसकी स्थापना भी आपको देखने को मिलती है इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद भी आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना से हो जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना से हो जाती है
अब राष्ट्रीय विकास मिशन बन चुका है और भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम बन चुका है, विकास मिशन बन चुका है, ये दोनों चीजें यहाँ पर बन चुकी हैं। अब इसके अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बना है, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वो एक फेल प्लान होता है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम था जो भारत को जितना सोचा था उतना आउटपुट नहीं दे पाया। लेकिन इसमें कहा था कि भारत में स्थानीय स्वच्छता होना चाहिए, तो इसमें सिफारिश की थी स्थानीय स्वच्छता की। तो इसमें मांग की गई थी स्थानीय स्वच्छता की, मांग किसी की थी? स्थानीय स्वच्छता, स्थानीय स्वच्छता की मांग की गई थी, स्थानीय स्वच्छता की मांग की गई थी, ये सब। लेकिन इस मांग को कब माना जाता है सर जी? इस मांग को माना जाता है 1958 में। ये स्थानीय स्वच्छता की मांग की गई, लोकल गवर्नेंस की, लोकल गवर्नेंस की मांग की, गवर्नेंस की मांग की। लेकिन लोकल गवर्नेंस को कब माना जाएगा? तमाम कोई भी लोकल गवर्नेंस को मानेगा, फिर उसके बारे में एक डिस्कशन कोई देगा। अच्छा, आपको अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर आपको सभी चीजें नोट करनी है, तो यही चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, तो क्या मानोगे? अगर जरा से समझना है तो नहीं मानेंगे, और आपको मानना भी नहीं चाहिए। पहले आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, क्या सर के द्वारा पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है? अगर सर के द्वारा पढ़ाया हुआ पेपर में वास्तविकता में आपसे पहले आ चुका है तो आगे आने वाले समय में भी आएगा, तब तो आप नहीं मानेंगे, सीधी बात है। लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको कहानी, वहां पे सीधा कहानी, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो अगर आप जरा से समझना है तो उस चीज पर डिस्कशन करेंगे, उस चीज का रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब उस चीज पर भरोसा करेंगे। सुंदर और बंदर थोड़ा बहुत फर्क है, ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो इसी के अंदर लोकल गवर्नेंस की बात है। मैं हर चीज कहीं भी पढ़ रहा हूं, आपसे पहले उस चीज का होना चाहिए, पहली चीज आपको समझना चाहिए, दूसरी चीज वो आपके लिए जरूरी है, अलग। और ये क्या है लोकल गवर्नेंस की यहाँ पे बात की जाती है, लेकिन इसी का एग्जैक्टली पता नहीं लोकल गवर्नेंस को किस तरीके से कर सकता है, ठीक है? तो अब किस तरीके से कर सकता है उस चीज के ऊपर, उस चीज पे माहौल बनाते हैं, ठीक है? उस चीज पे माहौल बनाते हैं, लोकल गवर्नेंस के लिए हम लिस्ट बना देंगे, जिसके अंदर माहौल बनेगा। और 1957 में समिति बनती है, 1957 में एक समिति बनती है, जिस समिति का नाम क्या है सर? बलवंत राय मेहता समिति। वो लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट बनाती है, नाम है बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। इसका एक्सप्लेनेशन बलवंत राय मेहता समिति एक्सप्लेनेशन में आगे दूंगा, लेकिन यहाँ से समझने की लिखा है। इसके अंदर बताया जाता है कि लोकल गवर्नेंस पंचायती राज 3 स्तर पर कीजिए, बताया जाता है पंचायती राज 3 स्तरीय राज्य पर कीजिए, 3 हाउस पर कीजिए, ठीक है? तब लोग समझ आते हैं, अच्छा ये होता है, ओह ठीक है। अब एनडीसी को समझ आती है, तो एनडीसी इस चीज को 1958 में करती है, 1958 में एनडीसी स्थानीय स्वच्छता की मांग को मान लेती है, स्थानीय स्वच्छता की मांग को मान लेती है, स्वच्छता की मांग को मानती है, स्थानीय स्वच्छता को करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, स्थानीय स्वच्छता की मांग को एक्सेप्ट कर लेती है, पहली चीज। दूसरी चीज 1958 के अंदर ये तो एक्सेप्ट होगी, दूसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी, इस चीज का ट्रायल लेने के लिए, ये अच्छी हुई नहीं है, इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाता है, ट्रायल देखने के लिए, एक चीजें चली नहीं चली, वो अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान के अंदर ट्रायल लिया जाता है, नागौर राजस्थान में ट्रायल लिया जाता है, नागौर राजस्थान में इसका ट्रायल लिया जाता है पहला। दूसरा 11 अक्टूबर को लिया जाता है, दूसरा लिया जाता है 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959, ये कहां से 15, ये कहां से 15 प्रदेश, 15, ये दोनों चीजें आपको देखनी होगी, दोनों चीजें आपको देखनी होगी, ठीक है? आज हम बच्चों को बता दूं जो चीज आपकी जरूरत है वो लो, और बाकी के लिए मैंने आपको दिया हुआ नहीं, अभी हुआ है तो साथ में काम करना है, छोड़ना कुछ नहीं, एक चीज नहीं छोड़ना, ठीक है? भले ही मुझे आपकी बात क्लास नहीं पड़े, अगर कभी कुछ जरूरत हो तो भाई बिल्कुल भाई बात करना, बिल्कुल बेटा नोट कर लो, जो चीज मैंने आपको बताई उसको नोट कर लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्लियर? जी सर मैंने आपको राजस्थान से बहुत बढ़िया बताया। अब बताओ शुरू करना सुभाष, निश्चित रहो। ट्राई किया था 2 अक्टूबर 1959, बेटा सेकंड काम ठीक है? आगे बढ़ो। इसके बाद ये जो माहौल कंप्लीट हो गया, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने एक समिति का जिक्र किया, एक समिति का नाम बलवंत राय समिति, ऐसी सिर्फ एक समिति नहीं थी, सिर्फ ऐसी एक समिति नहीं थी, ऐसी बहुत सारी समितियां, तो सभी समितियों के बारे में बात करें, ठीक है? तो स्थानीय स्वच्छता संबंधित समितियां, स्थानीय स्वशासन संबंधित समितियां, समितियां, ठीक है? यानी कमिटीज रिलेटेड टू कमिटीज रिलेटेड टू कमिटीज रिलेटेड टू लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस, कमिटीज रिलेटेड टू लोकल गवर्नेंस, ठीक है? मैं साइंस नहीं पढ़ा था, ठीक है? साइंस नहीं पढ़ा था, चलो भाई अब क्या बताएं, मैं बता दी बस सामने आपका क्वेश्चन मैं देखूंगा, ठीक है? साइंस के बोलूंगा, ठीक है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर समिति आपको देखनी होगी, 1957 में हुआ है, समिति नाम बलवंत राय समिति, हमने बताया था अब देखते हैं नाम क्या था, बलवंत राय मेहता, मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको याद रखना है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, अब बलवंत राय मेहता के बारे में आप थोड़ा सा माहौल बना के रखेंगे, ठीक है? बलवंत राय मेहता के बारे में प्लीज करिए, कैसा कैसा प्लीज करिए, यानी प्राइमरी लेवल, अब प्लीज करिए ढांचे को आप समझेंगे, क्या समझेंगे? तो सबसे छोटी लेवल होगा गांव विलेज, तो विलेज का मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है? ग्राम पंचायत से एक लेवल आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ब्लॉक, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत से ऊपर जाओगे, ब्लॉक पंचायत से होगा जिला, ठीक है? जिला पंचायत, जिला पंचायत होगी, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत मुखिया होगा उसको प्रधान कहा जाएगा, जो ब्लॉक पंचायत मुखिया होगा उसको ब्लॉक मुखिया कहेंगे, जो ऐसा व्यक्ति होगा जो जिला पंचायत मुखिया होगा उसको जिला मुखिया कहेंगे। तो इस तरीके से लेवल क्लियर करिए, इस तरीके से लेवल क्लियर करिए, 3 बड़े लेवल से आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? 3 बड़े लेवल जो आपको देखने को मिल जाएंगे, बिना परेशानी के आपको देखेंगे, ठीक है? बिना परेशानी के आपको देखेंगे, ठीक है? अधिकांश जो राज्य हैं भारत के अंदर वहाँ प्लेस चलता है कुछ स्थानों को छोड़कर, जैसे आपके मेघालय है, मिजोरम है, वहाँ 4 लेवल स्टेट, वहाँ 2 लेवल स्टेट चलता है, वहाँ 2 लेवल स्टेट चलता है, जो मेरे शेड्यूल एरिया है सूचित क्षेत्र है, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ वहाँ 4 लेवल आपका जो गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, चलो पहला हो गया, दूसरा दूसरा आप देखिए 1977 में आपको देखने को मिलेगा, 1977 में एक समिति आती है, जिस समिति को देखिए जाता है अशोक मेहता समिति, समिति का नाम है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अभी अशोक मेहता समिति है इसके अंदर द्विस्तरीय ढांचा है, द्विस्तरीय ढांचा आपको देखने को मिलेगा। अब द्विस्तरीय ढांचा है समझिए भैया, द्विस्तरीय ढांचे को कैसे इसके अंदर द्विस्तरीय ढांचा पहले सबसे ऊंचा लेवल किसमें जाएगा? तो जिला जिला जिले का मंडल है, बोलते हैं जिले का डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी के अंदर यूपी के अंदर डिस्ट्रिक्ट में 75 है और जोन कितने से 1800, जोन कितने 1800, मैं मेरे जोन से, मैं कौन से जोन से? मेरे जोन से, ठीक है? मैं कौन से जोन से? मेरे जोन से, ठीक है? चला ठीक है? इतनी चीजें आपको याद है, इतनी चीजें समझ में इसके बाद अगला आता है, इसके बाद जीवी की समिति, जीवी की समिति क्या होता है? जीवी की समिति 4 लेवल होते हैं, वो जीवी की करते हैं दोनों को मर्ज कर देते हैं, दो समिति को। जीवी की समिति आती है 1985 में जीवी की समिति आती है, ठीक है? चलिए अब 1985 में जीवी की समिति आती है, जीवी की समिति। अभी जो जीवी की समिति आई है ये कब आई? 1995 और जीवी की समिति के अंतर्गत आप कुछ मान लेंगे, आप लोग जीवी की समिति के अंदर जीवी की समिति के अंदर आपको 2 प्रकार से माहौल समझना होगा, आपको 2 प्रकार से माहौल समझना होगा, ठीक है? वो कैसे समझ में आएगा? अभी 2 प्रकार से समझ सकते हैं, इसके अंदर 4 स्तरीय ढांचा दिया गया है, 4 स्तरीय ढांचा, ढांचा बेसिक समझिए, और 4 स्तरीय ढांचा किस प्रकार काम करता है? सबसे नीचे गांव हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है? गांव के पास ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? ब्लॉक के पास क्या हो जाएगा सर? इसके अंदर जिला हो जाएगा, और जिला के बाद क्या हो जाएगा? जिला मंडल हो जाएगा। तो 4 लेवल में से ब्लॉक, गांव, ब्लॉक, जिला, मंडल, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है। इस वजह से मैं बहुत सारे राज्य सवाल नहीं, क्योंकि खर्चा होता है। अगर 4 लेवल में गांव पंचायत का ब्लॉक पंचायत का जिला पंचायत का मंडल पंचायत का, सीधी बात है, इलेक्शन गांव में खर्चा होगा, रजिस्ट्रेशन के अंदर भले आप थोड़े-थोड़े सवाल आएंगे, लेकिन उसकी वजह से मतलब इसमें दिखाएगी। 1989 में अपना भाषण में देखिए, अजीत गांधी उन्होंने कहा कि अगर मैं ऊपर से किसी को 100 रुपए देता हूं तो
मिलने वाले आदमी जब 5 से 15 रह जाते हैं तो बीच में 10 रुपए आ गए 60 इतना बड़ा एप्रिशिएशन होगा भाई अब जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही हमारे खराब होगा तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है बावजूद उसके वर्तमान में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है वर्तमान में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है 5 वर्तमान इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है 5 वर्तमान इन्वेस्टमेंट तो इसी बात में वर्तमान में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है ठीक है भाई चीजें आपको याद रखनी बिना परेशानी आपकी चीजें याद रखनी बाकी जो इसकी समितियां ठीक है समिति आरएम समिति अब 1980 वाली समिति 1980 में कितनी बनाई ठीक है तो जितनी समितियां उनको बनानी क्लास में आज की क्लास में काफी आने देते हैं मेरे ख्याल से आज भी अच्छा पढ़ा है ठीक है 19 में ठीक है तो आई ऐसी अच्छा आज की क्लास कैसा लगा बता सकते हैं पूछ सकते हैं कल क्लास में बात करेंगे लेकिन डाउट सर नंबर याद नहीं सर डीबी हो गया डायरेक्ट बेटा सिर्फ डायरेक्ट पैसे नहीं हो सकता जो जॉब से मिलने वाला रुपया है वो आप भी ऐसे ही शेयर ठीक है आप कर देंगे जितने भी हमको क्या शेयर किया है ठीक है चलो ठीक है कल आपको बात करेंगे नई परेशानी का बेहतर तरीके से करेंगे एंड सी यू जय हिंद नमस्ते धन्यवाद।